वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज का टेस्ट योगा श्रृंखला महर्षि हिरण्य में हम षटकर्म के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। तो कल हमने जाना था कि कैसे जैन मत आहार के कठोर नियमों का पालन करते हैं। सूर्यास्त से पहले कुछ खाते नहीं हैं और सूर्यास्त के बाद भी कुछ खाते नहीं हैं। अब शरीर को विकार रहित बनाने के लिए दूसरा नियम आयुर्वेद से समझा जा सकता है, यानी कि भोजन में हमेशा पौष्टिक अन्न ही ग्रहण करना चाहिए, सिर्फ आधा पेट, अर्थात 50% ही खाना खाना चाहिए। अर्थात जितनी भूख लगी है उससे सिर्फ 50% अन्न ही ग्रहण करना चाहिए और 25% पेट खाली रहना चाहिए और 25% पानी ग्रहण करना चाहिए। साधारणतया लोगों की भोजन की आदत क्या होती है? अच्छा भोजन प्राप्त होने पर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। इसका कारण है हमारे लालच और जीभ का स्वाद। जहाँ जीभ का स्वाद और लालच एक हो जाते हैं वहाँ कुछ तो गड़बड़ होनी ही है। आधुनिक बीमारियां भी, जैसे खून में चिकनाई का होना, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मुख्यतः इसी कारण से होती है। इस प्रकार खून में या पेट में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनका कारण है असंयत आहार। जितनी भी बार हम पेट में अन्न डालेंगे, चाहे वह एक बिस्किट ही हो या थाली भर भोजन हो, पाचक रस तो उतनी ही मात्रा में निकलेंगे। पेट यह नहीं देखता कि एक बिस्कुट आ रहा है तो मैं केवल एक बूंद पाचक रस टपका देता हूँ, यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस टपका देता हूँ। और यदि एक थाली भर अन्न आ रहा है तो उसे पचाने के लिए एक कटोरा भर पाचक द्रव निकालूं। इसी वजह से यदि हम दिन में 10 बार एक एक बिस्किट खाएंगे तो हमारे पेट को 10 बार उतनी ही मात्रा में उतना ही पित्त, उतना ही पाचक द्रव्य, डाइजेस्टिव जूसेस को उत्पन्न करना पड़ेगा और बाद में इसका परिणाम होगा पेट में अल्सर या हर्निया, या कभी गुर्दा खराब तो कभी मूत्राशय खराब, क्योंकि वात, पित्त और कफ की मात्रा असंतुलित हो रही है। इसलिए आहार को यदि पहले संतुलित किया जाए तो यह निश्चित है कि जीवन में 80% रोग और विकार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए योग में यह कहा गया है कि दिन में 2 या 3 बार भोजन करना, उससे अधिक नहीं। पेट को इस अनुशासन में लाना चाहिए। चलिए अब अस्वस्थता की अशुद्धियों के बारे में बात करते करते आहार को तो हमने जान लिया कि आहार में क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अब मानसिक अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। तो मानसिक विचारधारा भी हमारे शरीर में अशुद्धियों का कारण बनती है। मानसिक विचारधारा भी हमारे शरीर के भीतर विकार उत्पन्न करती है, हमारे शरीर के नियम को बिगाड़ती है। यदि हमारे मन में दुख है तो भूख मिट जाएगी, और यदि हमारे मन में कलेश है तो खाने की इच्छा नहीं लगेगी। कभी चिंता हो, परेशानी हो तो भूख नहीं लगती और हम दिन भर कुछ नहीं खाते, वही चिंता हमें घेरे रहती है और भूख तो मर ही जाती है। जब हम किसी परिस्थिति से, किसी मानसिक अस्वस्थता से बहुत गहरे संबंध हो जाते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसके अधिकतर कारण नकारात्मक होते हैं, सकारात्मक नहीं। अच्छे विचार से तो हमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब नकारात्मक विचार, चिंता, परेशानी और मानसिक तनाव रहता है तो शरीर पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है और विकार भी उत्पन्न होते हैं। चलिए अब शरीर की अस्वस्थता का तीसरा कारण, यानी कि भावनात्मक उत्तेजना, को समझने का प्रयास करते हैं। चिकित्सा विज्ञान ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। चिकित्सा विज्ञान में कहा जाता है कि जब हम हर्ष या विषाद की अवस्था में रहते हैं तब अधिवृक्क ग्रंथि से एक विशेष रस, यानी कि हार्मोन निकलता है जिसे एड्रीनलिन कहते हैं। यह द्रव्य या फिर हार्मोन शरीर को अत्यधिक उत्तेजित कर देता है। इंद्रियों के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। यदि आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो एड्रेनल द्रव्य निकलता है और उसका जो प्रभाव हम शरीर पर देखते हैं वह है श्वास की तीव्रता। हमारी श्वास बहुत तेजी से चलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इंद्रियां एकदम सावधान हो जाती हैं। संघर्ष या पलायन की परिस्थिति हर्ष और विषाद दोनों में उत्पन्न होती है। और शरीर की अस्वस्थता का चौथा कारण भी जान लेते हैं, जो कि है आध्यात्मिक, यानी कि आंतरिक अशांति। अस्थिर चित्त, मानसिक या आंतरिक अशांति, संस्कार और कर्म के द्वारा भी शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। यदि संस्कारों में आध्यात्मिकता, चित्त की आंतरिक शांति के संस्कार नहीं है
तब शरीर में विकार उत्पन्न होंगे और वर्तमान सभ्यता वस्तुओं की निर्भरता पर आगे बढ़ रही है। लेकिन षटकर्म या पूर्ण योग का जो भी अभ्यास है वह वस्तुओं पर नहीं निर्भर है, वह व्यक्ति पर निर्भर है। उसमें आंतरिक अंगों को व्यवस्थित करने, विकार रहित बनाने की क्रियाएं बताई जाती हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।